हेलो गाइस, तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग का। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि मैटर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। एक्चुअली मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, मैंने बताया था 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर हम लोग मैटर पार्टिकल कितने टाइप का होता है उसको क्लासिफाई करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। शुड वी स्टार्ट? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपके पास? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। वैसे एक्चुअली आपके सिलेबस में 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट व्हिच इज सोल्ड एज बीईसी, जिसे बीईसी कहते हैं, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में स्टडी अभी नहीं करवाई गई, इतना डिटेल नहीं है, तभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर हम लोगों को बेसिकली 3 स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट्स में, दे आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? यू नो दैट, आप लोगों ने डिफाइन किया होगा, सॉलिड वो होता है जिसको हम लोग टच करें तो वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड दिखे। पर एक्चुअली ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। सॉलिड की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हम लोग सॉलिड को डिफाइन करते हैं, लिक्विड को डिफाइन करते हैं, गैस को डिफाइन करते हैं उसके शेप और वॉल्यूम से। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप। सॉलिड वो होता है which have the definite shape। सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट शेप होता है। तो बात करते हैं शेप की, जिसका फिक्स क्या होता है? शेप होता है, और जिसका फिक्स क्या होता है? आपके पास वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड वो होता है which is a fixed shape and fixed volume। फिक्स परफेक्ट डेफिनेशन है, a solid is a definite shape and a fixed volume। The space between them, yes, IMF, intermolecular IMS, intermolecular space, तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था। The space between them particles minimum। सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। एंड बात करते हैं IMF की, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? क्योंकि पार्टिकल सॉलिड है, सॉलिड है तो उसके बीच में स्पेस है ही नहीं। स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज द मैक्सिमम। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एंड कंप्रेसिबल, कंप्रेस क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा पार्टिकल जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को प्रेशराइज करना, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक रबर है, आप रबर को स्ट्रेच कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो। रबर बैंड है तो आप लोग रबर को स्ट्रेच कर सकते हो, पर वो कंप्रेसिबल नहीं है। These are the least compressible। वो सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रिंक या फिर क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसे कंप्रेसिबल कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है उसको हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ब्रिक है, एक ईंट है या स्टोन है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड क्या होता है? लीस्ट कंप्रेसिबल होगा। एंड द डिफ्यूजन, सॉलिड डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल्स के बीच का क्या है? आपके पास मूवमेंट। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते, मतलब सॉलिड का जो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है वो मिनिमम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है? सॉलिड की लीस्ट होती है। लीस्ट किससे? लिक्विड से और गैस से। सॉलिड के बीच का डिफ्यूजन क्या होता है? मिनिमम होता है। यानी कि सॉलिड मूव नहीं कर सकता, तभी तो हम लोग एक जगह रुके होते हैं। अगर सॉलिड मूव कर पाता तो अर्थ शिफ्ट हो जाती, ठीक है। तो सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकता, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। गॉट इट? तो आई थिंक आपको सॉलिड के बारे में इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर की, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड, ठीक है। तो ये है लिक्विड। तो बात करते हैं लिक्विड की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? हम लोग डिफाइन करेंगे लिक्विड को भी शेप से और वॉल्यूम से। शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या है? लिक्विड हैज अ नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट शेप। इसका मतलब है लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालो, लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड उसका शेप ले लेगा, यानी कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं? लिक्विड हैज अ नो डेफिनेट शेप बट लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम। पर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड टेक शेप, लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालो, ये उसी कंटेनर का क्या ले लेगा? शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लिक्विड को किस में डालते हो? ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लेगा। लिक्विड को अगर हम लोग क्या करते हैं? जग में डालते हो तो जग का, बोतल में डालते हो तो बोतल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड हैज अ नो डेफिनेट शेप बट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड कैन शेप द कंटेनर, द स्पेस बिटवीन देम, ऑफ कोर्स सही बात है। जो स्पेस होता है यानी कि IMS होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो लिक्विड का जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है पर गैस से कम होता है। यानी कि लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड और गैस के बीच में है। सॉलिड से इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, बट जो लिक्विड गैस है, गैस से इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? कम होता है।
द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट किसके बीच में है, इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉलिड एंड गैस, इंटरमीडिएट होता है किसके बीच में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में। तो जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल जो लिक्विड है, लिक्विड का इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी यही होगा, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से तो कम होता है, क्योंकि सॉलिड के बीच में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। सॉलिड से लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, पर गैसेस से क्या होता है, ज्यादा होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड को कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, यानी लिक्विड लेस कंप्रेसिबल है किससे, सॉलिड से, पर मोर कंप्रेसिबल है किससे, लिक्विड इज लेस कंप्रेसिबल देन द गैसेस बट द मोर कंप्रेसिबल देन द सॉलिड। एंड दे कैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या सॉलिड मूव करता है, यस बिल्कुल करता है। अगर आप वाटर की एक ड्रॉपलेट को किसी भी मतलब क्या है फ्लोर पे रखते हो तो फ्लो करेगी, फ्लो करेगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, पर गैसेस से कम होता है। गैसेस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि गैसेस बहुत फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास लाइक थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर की, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस, जो गैस के बारे में। ठीक है, तो गैस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल का क्या है आपके पास, लाइक तो बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेट, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे गैस। गैस के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आ गया, लिक्विड के बाद आता है आपके पास गैसेस। गैसेस के बीच में क्या होता है, तो गैसेस का क्या होता है आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस हैव द नो डेफिनिट शेप, गैसेस का ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, गैसेस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर रहे थे हम लोग मैटर को इसके शेप और वॉल्यूम से, तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस इन अ कंटेनर, गैसेस को आप किसी भी कंटेनर में डालो, ये उस कंटेनर का कंप्लीटली पार्ट क्या करेंगी, कैन कर लेंगी। गैसेस को आप किसी भी कंटेनर में डालते हो, ये उसी कंटेनर का क्या कर लेंगी, पार्ट कैन कर लेंगी, ये पूरा कंटेनर कवर कर लेती है। एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल अगर आप ओपन करते हो, तो परफ्यूम का अगर हम लोग थोड़ा सा क्या है मटेरियल भी क्या करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में रूम में छोड़ते हैं, तो छोटा सा स्प्रे भी पूरे रूम को कवर कर लेता है। इसका मतलब गैसेस के बीच में क्या होता है आपके पास, लाइक जो ऑक्यूपाई करने का जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल, आईएमएस की बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, गैसेस के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आईएमएफ, गैसेस के बीच में आईएमएफ मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि गैसेस जो होती है वो लीस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लीस्ट पार्टिकल का मतलब गैसेस के बीच के अंदर क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, और ये कंप्रेसिबल क्या होते हैं आपके पास, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, गैसेस के पार्टिकल का मोमेंट क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। फास्टेस्ट मोमेंट हवा यानी एयर, ये किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं। दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, ये दुनिया में ये दोनों पार्टिकल्स यानी कि लिक्विड और सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि फ्लो करने की रेट, गैसेस के फ्लो करने की रेट जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। गैसेस इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, मैक्सिमम। गॉट इट, तो इजी सा टॉपिक था ये आपके पास, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोगों ने समझा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इनके चेंजेस की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि चेंजेस के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि तीनों पार्टिकल्स की स्टडी तो हम लोगों ने कर ली, पर स्टडी के बाद हम लोगों को समझ में आया कि तीनों पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल की कंपैरेटिवली स्टडी तो ये है आपके पास, लाइक जैसे गैसेस होता है, गैसेस के बीच में ये है सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड देखो, सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, बहुत कम इसलिए है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होने की वजह से ही वो क्या है आपके पास, लीस्ट कंप्रेसिबल है, जगह नहीं देखो। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस से तो ज्यादा है, गैस से ज्यादा है, पर सॉलिड से क्या है आपके पास, गैस से कम है पर सॉलिड से क्या है, ज्यादा है। सॉलिड से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कैरी करता है, और क्या है आपके पास, लाइक गैसेस से क्या है, इसके पास कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है, गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई गैस के पार्टिकल इजीली मूव कर पाते हैं। सॉलिड को अगर कंटेनर में डालेंगे तो सॉलिड का शेप कुछ ऐसा होगा, लिक्विड को अगर कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, गैस पूरे कंटेनर को फुलफिल कर देगी। सॉलिड का फ्लो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी डायग्राम है, क्या दे रखा है, सॉलिड का जो पार्टिकल, एक जूम डायग्राम दिखा रखा है, सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स, लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स से और गैस के बीच के पार्टिकल्स से। ठीक है,
तो बात करते हैं स्टेट चेंजेस की। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर की। हम लोगों ने तीनों स्टेट्स पढ़ ली, तीनों स्टेट की डीपली स्टडी हम लोगों ने ले ली। स्टेट को हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया, तीनों स्टेट किस तरह से क्या है। पर एक्चुअली क्या है, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा वे है कि हम लोग स्टेट को क्या कर सकें, चेंज कर सकें। हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, यानी स्टेट को चेंज करने के दो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से ध्यान देना। अगर स्टेट ऑफ द मैटर चेंज करना है, यानी मैटर का स्टेट बदलना है, स्टेट मैटर का क्या है, आपको सॉलिड लिक्विड गैस से कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर इंटरकन्वर्ट। तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज प्रेशर। अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखो बेसिकली ये क्या चीज, बेसिकली पूरा का पूरा फंडा जो है ना, वो है डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स अगर टाइटली पैक्ड है तो सॉलिड कहते हैं, थोड़ा सा लूज पैक है तो लिक्विड कहते हैं, और अगर बिल्कुल क्या है लूज पैक है तो उसे क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। अगर हम इन टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए कोई फैक्टर, टेम्परेचर। अगर हम लोग सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, आप इसका एग्जांपल आइस, वाटर और वाटर वेपर से समझ सकते हो। सबसे बेटर एग्जांपल है सॉलिड का एग्जांपल हो, सॉलिड बोलूं तो माइंड में आइस ले लेना, लिक्विड बोलूं तो नॉर्मल वाटर, और अगर गैस बोलता हूं तो माइंड के अंदर वाटर वेपर ले लेना। When the solid heated, अगर सॉलिड को हम लोग टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। एंड व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू द गैसेस। सिंपल सा है, अगर आप टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर हीट देने पर सॉलिड स्टेट किसमें चेंज होगा, एरो का ध्यान रखना, सॉलिड किसमें चेंज होगा बेटा, लिक्विड में, और लिक्विड किसमें चेंज होगा, गैस में। पर हीट का उल्टा होता है प्रेशर या फिर कूलनेस। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो कूलनेस बढ़ती है। तो अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं गैसियस स्टेट पे तो किसमें जाएगा, लिक्विड में, और प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड स्टेट पर तो किसमें जाएगा, सॉलिड में। When the gas is cooled, यानी कि pressurized, then it changes to liquid. When the liquid is cooled, then it changes to solid. Hence, if the ice is heated, देखो ये रहा example. For example, if the ice is heated, अगर हम लोग ice को क्या करते हैं, heat करते हैं तो water में change होती है. If the water is heated, changes the steam. That's the gaseous state. If the steam is cooled, then it is changing to the water state, and if the water is cooled, then it is changing to the ice state. So that is the state of the changes, state changes. Got it? तो स्टेट को चेंज करने के दो फैक्टर्स हैं, आप लोगों ने दोनों पढ़ लिए, दैट इज टेम्परेचर और दूसरा क्या है, प्रेशर, जिसे हम लोग कूलनेस कह रहे हैं। ठीक है, ये इंटर पार्टिकल जो है आपको चेंजेस बताया गया है। जैसे आइस है, आइस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द आइस आर द क्लोज्ड, टाइटली क्लोज्ड एंड कैन नॉट बी मूव अप, ये मूव नहीं कर सकते। पर जैसे ही हम लोगों ने हीट दिया, दे मेल्टेड, ये मेल्ट हो गए, और मेल्टेड होने के बाद ये वाटर का हो गया। वाटर के पार्टिकल कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इनके बीच का स्पेस है, द पार्टिकल्स ऑफ द मूव फास्टर एंड द फर्दर अपार्ट, एंड आफ्टर दैट जब लोगों ने इसको और टेम्परेचर दिया, देयर मस्ट बी बॉइलिंग, बॉइलिंग के बीच में ये प्रेशर, देखो ये फोर्स, यानी कि मूवमेंट बढ़ गया है। मूवमेंट बढ़ने के बाद क्या है, बॉइलिंग वाटर, द पार्टिकल्स आर द फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली इन रैंडमली, द बॉइलिंग पार्टिकल इज स्टीम। गॉट इट? इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्यूजन की। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, कुछ फिक्स डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड हीटेड, अगर हम लोग किसी सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, द पार्टिकल बिगिन वाइब्रेट। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग इतना समझ में आ रहे हैं कि जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। पर ऐसा होता है, देखो होता क्या है, जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे आइस है, तो आइस के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। जैसे ही हम लोग इन्हें हीट देते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। When the solid heated, the particles begin vibrate at a greater speed and begin to move more freely. Then at the particular temperature, solid melt. At the particular temperature, solid melt and change into liquid. This temperature is called melting point. The process of melting is also known as fusion. इसे fusion भी कहते हैं। The temperature at which solid melt, it is called melting point. जिस टेम्परेचर पर solid melt होता है उसे क्या कहते हैं, melting point। Got it? And the melting point of the ice, for example, ice का melting point कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। ये बेटा आपको लग पड़ता है, ये है सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। इंडिया जैसी कंट्रीज में सेंटीग्रेड मेजर करते हैं, पर बाहर की कंट्रीज में हम लोग इसको केल्विन, के फॉर केल्विन। अगर 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273, एक नंबर फिक्स है, रन रखना पड़ेगा, 273 ये रन रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। Got it? उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लेना, आएगा पेपर में 100% आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
देखो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कुछ आइस के क्यूब्स लिए, उन आइस क्यूब्स को एक बीकर के अंदर रखा, ठीक है, ये रहा बीकर। उन बीकर्स के अंदर आइस क्यूब रखने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक थर्मोमीटर डाल दिया और नीचे से लैंप लगाकर बीकर को बर्न करना स्टार्ट किया। देखो होगा क्या, अगर आइस क्यूब्स को आप बर्न करोगे, आइस क्यूब को अगर बर्न करेंगे तो धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, लिक्विड में। तो धीरे धीरे आइस क्यूब्स किसमें चेंज हुए, लिक्विड में। पर हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ने लगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, लाइट धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद फिक्स अमाउंट 20 डिग्री पर आकर ये टेम्परेचर बिल्कुल स्टॉप हो गया। उसके बाद आइस क्यूब जो थे वो लिक्विड में चेंज हो रहे थे, पर टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, टेम्परेचर 20 था। साइंटिस्ट जो थे ये देखकर शॉक थे कि आइस कन्वर्ट होगा जा रहा है लिक्विड में, पर टेम्परेचर रुका हुआ है, ये कैसे हो सकता है, कहीं थर्मोमीटर खराब तो नहीं है। थर्मोमीटर खराब नहीं था, एक्चुअली टेम्परेचर वही रुक गया था। फिर जब कंप्लीटली पूरा आइस जब लिक्विड में चेंज हो गया, सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 20 से 80 डिग्री। तो साइंटिस्ट को ये शॉकिंग लगा, तो उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, लेटेंट। लेटेंट का ग्रीक में मीनिंग होता है हिडन हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो होता क्या है, साइंटिस्ट ने तब ये डिफाइन किया कि एक्चुअली जो हम लोग हीट दे रहे थे पार्टिकल्स को, जाता आ रही थी, जो कंप्लीटली हीट पार्टिकल को दी जा रही थी, वो पार्टिकल्स के इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को ब्रेक करने में या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हो रही थी। इस चीज को लेटेंट हीट कहा गया। Got it? तो डिफाइन ऐसे करते हैं, the amount of heat energy which is required to convert, I repeat, the amount of heat energy which is required to convert 1 kilogram solid, that is of fusion, the amount of heat energy which is required to convert 1 kilogram, I repeat, 1 पे define हो रहा है, 1 kilogram solid into liquid state at the atmospheric pressure, that is called melting point, or called latent, at the melting point, called latent heat of fusion. It's a latent heat of fusion. Got it? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया गया। सेम डेफिनेशन है आपके पास, ये रहा फ्यूजन। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, आइस क्यूब इस तरह से मेल्ट हुए थे, टेम्परेचर एकदम से आके कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा था फिर एकदम से कांस्टेंट हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसके बाद डिफाइन करते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास व्हेन द लिक्विड इज बॉइल्ड। अगर हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, लिक्विड को बॉईल करते हैं तो इसके द पार्टिकल्स ऑफ द बिगिन मूव फास्टर। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट स्पीड से क्या होते हैं, मूव होते हैं। व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर। तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पीडली क्या होते हैं आपके पास, लाइक मूव होते हैं। होगा क्या, द पार्टिकल एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड बिगिंस बॉईल। एक टेम्परेचर जैसे वाटर का लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। The particles of the temperature of the liquid get boiled and change into the gas, water vapor. The boiling is a bulk phenomenon. Bulk का मतलब boiling particle एक particle नहीं होगा, boiling में बहुत सारे particles होंगे। The liquid boils in a bulk, यानी बहुत ज़्यादा amount में liquid को boil करते हैं। The bulk in a liquid changes in a water vapor. The temperature at which liquid start boiling is called boiling point. And the boiling point of the water is 100 degree. I repeat, the boiling point of water is 100 degree centigrade, यानी कि 373 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 प्लस कर देंगे। 100 डिग्री है तो 100 प्लस 273 टोटल कितना हो जाएगा, 373। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया गया तो एक डेफिनेशन और आई, व्हिच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स में आती हैं, ध्यान रखना बेटा। The amount of heat energy which is required to change, I repeat, definition बिल्कुल सेम है। The amount of heat energy which is required to change 1 kilogram liquid इस वर्ड पे जाता है 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना फ्यूजन, लिक्विड को गैस में चेंज करना वेपराइजेशन। The amount of heat energy which is required to change 1 kilogram liquid into gaseous state at the atmospheric pressure is called boiling point. So it is called latent heat of vaporization. ये रहा vaporization। सेम प्रोसेस है, जो आइस क्यूब्स को मेल्ट किया था हम लोगों ने बीकर में, ये बर्नर है, इसे कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड 3 पेड़ वाला स्टैंड, ये है बर्नर। बर्नर से गैस आ रहा है, बर्नर बंद हो रहा है, ये बीकर कहलाता है। और बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैस में। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Got it? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एग्जांपल दिखाया गया, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बॉइल किया गया था। ये बुनसन बर्नर है, बुनसन कंपनी का नाम है, इसलिए बुनसन बर्नर करते हैं। ये फ्लो है, ठीक है, और ये स्टैंड है नॉर्मल। इस चीज को ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। इसके 3 पैर है, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो होता क्या है, अगर हम लोग सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल वेल सूटेड फॉर्म में अरेंज करें, जैसे आर्मी की परेड में, ये कोल्ड, जैसे ही हम लोग इसे गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड हो जाएगा, हॉट स्टेट हो जाएगा। हॉट स्टेट को जैसे ही कूल करेंगे ये वापस से इसे श्रिंक हो जाएगा। हॉट स्टेट, हॉट, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, गैसेस को किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड। ये गैसेस पार्टिकल कोल्ड हुए तो किसमें आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट। ठीक है, इंटरचेंज पता है क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट है और प्रेशर का इफेक्ट है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्लिमेशन। आजकल इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हर टीचर सबसे पहले बार में यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो मैं आपको डिफाइन करता हूं, टफ नहीं है, सिर्फ नाम नया है, लर्न कर लेंगे। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि अगर किसी सॉलिड को ब्रेक करते हैं, सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड। लिक्विड को गर्म करेंगे किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। कुछ सब्सटेंस, आई रिपीट, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो सॉलिड हैं, पर जैसे ही हम लोग उन्हें हीट देते हैं वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैस में, यानी लिक्विड स्टेट आती ही नहीं। When the solid can directly convert into the gaseous state and the gas can directly convert into the solid state, vice versa, दोनों चीजें हैं। Solid can directly converted into the gaseous state and the gas can directly converted into the solid state. The change of state directly from the solid to gas or from gas to solid, both are called sublimation। इसे sublimation कहते हैं। इसका एग्जांपल है कैम्फर, यानी कि कपूर। If the solid camphor or the ammonium chloride formula NH4Cl, फिलहाल लर्न कर लेना। नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं जो वूलन्स वगैरह होते हैं उनमें डाली जाती हैं ताकि उनमें बैक्टीरिया न लगे। If the solid camphor or the ammonium chloride is heated, it change into the water vapor. The vapor is cooled. अगर वेपर को कूल करते हैं, then change into the solid. That is called example of the sublimation। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक चाइना डिश है। चाइना डिश प्याली है। चाइना डिश एक सॉइल होती है जो चाइना से मिलती है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाला, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ये बर्नर है, बर्न किया अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे, ये इन्वर्टेड फनल है, यहाँ कॉटन लगाया हुआ है ऊपर। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को हम लोगों ने बर्न किया, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होता है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वेपर इस इन्वर्टेड फनल के कॉर्नर्स पर और इस कॉटन पार्टिकल्स के बीच में फंस जाएगी, और जब वापस से वेपर कूल होगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट यहाँ से मिल रही है, यहाँ कूलिंग ज़्यादा है, तो कूलिंग होने के चक्कर में वापस से वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड। सॉलिड कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड वेपर कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल है सब्लिमेशन का, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल है और आप हमसे बताया गया। ठीक है, ये यूज है, ये क्या है, यस यू नो दैट गैस सिलेंडर, आप लोगों ने देखा होगा। गैस सिलेंडर को कभी हिला कर देखा, ठीक है, इसमें गैस भरी रहती है, विच इज अ लिक्विड फॉर्म, पर जब हम लोग गैस बर्नर को ऑन करते तो गैस तो गैस फॉर्म में निकलती है, इसका मतलब वहां पर गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, यस प्रेशर से। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन गैसेस, तो प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, गैस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ही गैस को प्रेशराइज करते हैं किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, ये गैस का इफेक्ट है। When the pressure is applied on the gas particles and particles come closer and the gas change into the liquid. When the liquefied gas is applied the pressure and reducing temperature, जब हम लोग गैस पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम जाता है। एंड कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एग्जांपल है सॉलिड CO2। आपने कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना होगा, जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को प्योर रखा जाता है तो वहाँ पर जो गैस यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, सॉलिड CO2। compressed solid carbon dioxide, that is called dry ice। one mark question, very very important question आता है, what is the dry ice, तो आंसर होगा compressed solid carbon dioxide, compressed solid carbon dioxide is called dry ice, compressed solid carbon dioxide को dry ice कहते हैं। ठीक है, ये एक गैस है CO2 जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर पे क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली सॉलिड। If the pressure is reduced, अगर प्रेशर रिड्यूस होता है तो it change directly into the gas without coming the liquid state, तो एक्चुअली ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस है। so solid carbon dioxide is known as the dry ice, इसे dry ice कहते हैं। one of the important question of your chapter, so that's the gas। जैसे ही गैस को हम लोगों ने क्या किया, ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब गैस अंदर बनी हुई है पार्टिकल्स में, पिस्टन अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन अप्लाई किया, पार्टिकल्स क्लोज आ गए, क्लोज आने के बाद किसमें चेंज हो गया, ये लिक्विड स्टेट में, इसको बताया गया बेटर तरीके से, ये रहा पिस्टन लिक्विड से गैसेस स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट। पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ द क्या है आपके पास मैटर। 3 स्टेट्स का डायरेक्टली इंटर कन्वर्जन बताया गया है। सॉलिड लिक्विड केस का इंटर कन्वर्जन कैसे, ये सॉलिड लिक्विड केस का डायरेक्टली इंटर कन्वर्जन से ये द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टेट ऑफ द मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर उल्टा भी। द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इन चेंजिंग द टेंपरेचर एंड प्रेशर। टेंपरेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेट ऑफ द मैटर को बदल सकते हैं। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द लिक्विड एंड लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द गैसेस स्टेट। सॉलिड को अगर लिक्विड कन्वर्ट करना है, देखो क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये सॉलिड लिक्विड गैस लिखा हुआ आएगा, ये लाइंस के ऊपर जो चीजें हैं ना ये आपको लिखनी पड़ती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय द फ्यूजन। अगर सॉलिड को हम लोग फ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड में होगा। ये आपका आंसर होगा फ्यूजन। सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, क्या कहलाएगा, फ्यूजन। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड कैन चेंज इनटू द गैस बाय द वेपोराइजेशन एंड गैस कैन चेंज इनटू सॉलिड, यस इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम लोग सब्लिमेशन। पर अगर उल्टा सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू द गैस, दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, क्योंकि दोनों प्रोसेस सब्लिमेशन के हैं। गैस कैन चेंज इनटू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लाउड्स का बनना यानी कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड का बनना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर क्या होता है, लाइक गैस कन्वर्ट होती है किसमें, आपके पास लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और अगर आपके पास लिक्विड चेंज होता है किसमें, आपके पास सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो रहा है, बस लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, हाँ आप तो सही समझ रहे हैं। इवेपोरेशन का मतलब होता है व्हेन द इवेपोरेशन का मतलब होता है द लिक्विड चेंज इनटू द वाटर वेपर। अगर लिक्विड किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का वाटर वेपर में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। The change of the liquid into water vapor at any temperature. The change of the liquid into the water vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. The perfect definition: the change of the liquid into water vapor and that below its boiling point is called evaporation. Evaporation एक बहुत कमाल का फिनोमेना है। Evaporation के साथ एक लाइन जुड़ी हुई है, मैं आपको बोलूंगा, आपके सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो यहीं से आएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। Evaporation causes cooling. I repeat. इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। जहां भी इवोपरेशन होगा वहां कूलिंग होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कूलर का पैड देखते हैं, कूलर के पैड के पीछे क्या होता है, पंप होता है। पंप क्या करता है, कूलर के पैड के ऊपर पानी को फैला देता है। जैसे ही पानी फैल जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, इवोपरेशन बढ़ता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि इवोपरेशन ने क्या कर दिया, लाइक कूलिंग क्रिएट कर दी। सेकंड, हम लोग गर्मियों के अंदर यानी समर्स के अंदर घरों के बाद क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, पानी फेंकते हैं। जैसे क्या होता है, जो एयर होती है वो एयर उससे टकराकर यानी कि आउटर सरफेस से टकराकर इवोपरेशन टकराकर अपना टेम्परेचर कम कर देती है और सीधे हमारे घरों के अंदर एंटर होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल है टी। अगर हम लोग टी को कप में डायरेक्ट पीते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा गर्म रहती है दोबारा। अगर हम लोग टी को सॉसर में डालते हैं, सॉसर मतलब प्याली में, वो डालकर रख देते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है इवोपरेशन। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। इवोपरेशन से सरफेस फिनोमेना। इवोपरेशन सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस ज़्यादा है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस कम है तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस आर द गेन एनर्जी एंड ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज इन वेपर स्टेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस। सबसे पहला है सरफेस एरिया। इवोपरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। कैसे, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं इवोपरेशन इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं इवोपरेशन डिक्रीज होता है। सरफेस पर, टेम्परेचर ज़्यादा है इवोपरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर यानी कि गर्मी बढ़ेगी तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा इवोपरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आई रिपीट, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है, जनरली रेनी सीजन के बाद, फर्स्ट ट्रेंड के बाद ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इवोपरेशन कम होगा। सिर्फ यही फैक्टर है, 4 फैक्टर्स आपके पास। और नेक्स्ट है विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी
कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी कि विंड स्पीड ज़्यादा होने से दैट्स वाई कपड़े जो होते हैं उसको वायर पर हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं ताकि विंड स्पीड ज़्यादा होने के चक्कर में जल्दी सूखे। ठीक है, तो 4 फिनोमेना है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सिर्फ ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है इवेपोरेशन कम होता है, बाकी तीनों फैक्टर्स में अगर तीनों फैक्टर बढ़ते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है इवेपोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन द रेट ऑफ क्या है आपके पास, इवेपोरेशन। पर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज इन द इवेपोरेशन, तो बाकी सब में इंक्रीज है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और एक ह्यूमिडिटी में डिक्रीज है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। गॉट इट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास, लाइक ये रहा इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, इवेपोरेशन यानी कि हाई इवेपोरेशन, लोअर एनर्जी रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट, मीडियम एनर्जी इन द वाटर एंड हाई इवेपोरेशन स्टेट। ये है इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दैट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2O। तो अगर हम लोग वाटर के अंदर से क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका इवेपोरेशन हो जाता है, यानी पार्टिकल्स वाटर के बाहर आते हैं इन द वाटर वेपर का फॉर्मूला भी यही होता है, H2O। ठीक है, सो ये है उसका हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी प्लग इन द बैक इनटू द वाटर। देखो होता क्या है, अगर पार्टिकल को हम लोग इवेपोरेट करते हैं, जिन पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो वेपराइज होकर बाहर निकल जाते हैं, जिन पार्टिकल की एनर्जी मीडियम होती है वो ऊपर तो आते हैं पर वापस नीचे गिर जाते हैं, पर जिन पार्टिकल की एनर्जी कम होती है वो लिक्विड स्टेट में निकलते हैं। ये इवेपोरेशन के यूजेस है। ठीक है, ये है आपके पास यूजेस ऑफ द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मैंने पहले भी कहा था, इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये आंसर है। When the liquid evaporate, अगर लिक्विड को हम लोग वेपोरेट करते हैं, the particles of the liquid absorb heat. When the liquid evaporated, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporate. So surrounding becomes cold. तो आसपास का surrounding cold जाता है. That's why अगर हम cold water को किसी कांच के ग्लास में रखते हैं तो cold water जो होता है वो कांच के ग्लास के अंदर, यानी कि ग्लास जो होता है उसके अंदर, उसके बाहर वाटर वेपर आ जाती है। वाटर वेपर क्यों आती है, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ने लगता है। जनरली ये आंसर्स हैं आपके, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ इन एन ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर एब्सॉर्ब हीट। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने रूफ के ऊपर यानी छतों के ऊपर क्या करते हैं, जनरली ग्राउंड के बाद क्या करते हैं, इवेपोरेशन वाटर डालते हैं, बिकॉज इवेपोरेशन एब्सॉर्ब द हीट एंड मेक द वाटर सरफेस कूल। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, समर के अंदर स्वेट ज़्यादा आता है, बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन स्वेट एब्सॉर्ब हीट एंड बॉडी बिकम्स कूल। क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनके अंदर से जो स्वेट होता है वो बाहर निकल जाता है, पर हमारी बॉडी होती है वो कूल फील होती है। वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन द समर, अगर हम लोग समर्स के अंदर क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील करती है। इसका रीजन है इवेपोरेशन। क्योंकि होता क्या है, wearing cotton cloth in the summer keeps us cool because cotton cloth absorbs the sweat. When the sweat evaporates, it absorbs heat from our body and our body becomes cool. तो ये डायग्राम है, हाउ टू इवेपोरेट कूलिंग वर्क्स, कैसे होता है ये वार्म की है। अगर हम लोग वाटर डालते हैं तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का टेम्परेचर ले लेगी, जो एयर बाहर आ जाएगी वो कूल एयर हो जाएगी, यानी कि 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में। ये वाटर कूलर का एग्जांपल है। मैंने कहा था मेरे नोट्स में आपको ऐसे ऐसे मतलब पीडीएफ मिलेंगे, ऐसे ऐसे क्या है व्यूज मिलेंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ये आपके डायग्राम बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाटर कूलर का मैकेनिज्म है। देखो वाटर कूलर के अंदर पीछे क्या होता है, पैड होता है, ये जैकेट है पूरा वाटर कूलर का। वाटर टैंक है, वाटर टैंक से हम लोग वाटर पंपिंग करता है, पंपिंग करने के बाद इसमें जाता है पैड। पैड क्या करता है, हॉट एयर को इजीली कूल कर देती है, कूल करने के बाद पैड कूल एयर डेजर्ट कूलर। ठीक है, जैसे भी समय बढ़ चुका है, आप लोग देख ही रहे होंगे इस टाइम पर सबके घरों में ऑलमोस्ट निकल चुका होगा वाटर कूलर। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एनी आइटम तो क्वेरी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे रखा है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मतलब क्वेश्चंस कैरी कर सकते हो, ऑनलाइन पूछ सकते हो, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको हमारे इस वेब पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी गोइंग वे में इस चैप्टर को क्लियर कर दिया है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है वैसे, ठीक है, और काफ़ी इजी चैप्टर था। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर आपको इसी समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कीजिए, ताकि किसी के इस लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन के टाइम में स्टडी नहीं छोड़ेंगे, स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।